शिव महापुराण पंचम उमा संहिता 11वां अध्याय अन्नदान का महात्म्य। व्यास जी बोले, हे प्रभु, जो पापी मनुष्य हैं वे बड़े दुख से पीड़ित हो यम के मार्ग को जाते हैं तथा जो धर्मात्मा हैं वे सुखपूर्वक यमलोक को जाते हैं। अब उन धर्मों को कहिए। सनत कुमार जी बोले, मनुष्य जैसा भी शुभ अशुभ कर्म करता है उसे वह अवश्य ही भोगता है। मैं सुख देने वाले उन कर्मों को कहता हूँ जो उत्तम कर्म वाले सुंदर चित्त वाले दयालु पुरुष हैं, वे सुख से यमलोक को जाते हैं। जो ब्राह्मण को जूता लकड़ी की पादुका देता है वह घोड़े पर चढ़कर यमलोक को जाता है। सैया के दान करने से मार्ग में सुखपूर्वक जाते हैं तथा मार्ग में बाग से छाया करने वाले बिना कष्ट के यमलोक को पधारते हैं। पुष्प वाटिका बनाने वाले पुष्पक विमान से जाते हैं। देवता, अग्नि, गुरु, ब्राह्मणों तथा माता पिता का पूजन करने वाले मनुष्य इच्छा अनुसार मार्ग से यमपुर को जाते हैं। गुरु की सेवा करने वाले, विश्राम करते हुए गौ का दान करने वाले संपूर्ण कामनाओं से पूर्ण हुए मार्ग से जाते हैं और वहाँ पर मनुष्य मार्ग में अपने दिए हुए अन्न को प्राप्त करता है। स्वर्ण तथा रत्नों के दान से कीलों द्वारा मारा नहीं जाता और चांदी आदि के प्रदान से सुख पूर्वक यमराज के लोक को जाता है और स्वर्ग में सर्वदा अनेक प्रकार के भोगों को प्राप्त करता है। सब दानों में अन्नदान बड़ा कहा गया है। हे मुनीश्वर, अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। भूख के समान कोई दुख नहीं है। क्षुधा के समान कोई रोग नहीं है। आरोग्यता के समान कोई सुख नहीं है तथा क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं है। इसी से अन्नदान में बड़ा पुण्य कहा गया है। अन्न का दान देने वाला शास्त्र में प्राणदाता कहा जाता है और प्राणदाता संपूर्ण दान करने वाला कहा जाता है। इसलिए अन्नदान करने से समस्त दानों का फल मिल जाता है। मुने, अन्न से ही यह सारा संसार धारण किया जाता है और संसार में अन्न की ही बलदायक अन्न में ही प्राण प्रतिष्ठित है। जो ब्राह्मण तथा दुखी को अन्नदान करता है वह अपने परलोक संबंधी उत्तम निधि को देता है। जो क्रोध को त्यागता है वह यहाँ तथा स्वर्ग में आनंद को प्राप्त करता है। जो पीतर, ब्राह्मण और देवता को भोजन से संतुष्ट करता है उसको बड़े पुण्य का फल मिलता है। जो मनुष्य ब्राह्मण के मांगने पर भोजन देता है वह प्रलय काल में भी स्वर्ग को प्राप्त करता है। महामुने, अन्नदान करने से स्वर्ग में दिव्य लोक रचे हैं उनको सुनो। अन्न देने वालों तथा बड़ी कांति वालों को ये लोक प्राप्त होते हैं। अन्न साक्षात ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जी हैं। जो मनुष्य संपूर्ण पापों को कर अंत में अन्नदान करता है वह सब पापों से छूटकर स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य अन्नदान के इस इतिहास को पढ़ता था दूसरों को सुनाता है वो धनवान हो जाता है। हे माँ मुनि, जो श्रद्धा से अन्नदान की महिमा को सुनता है तथा ब्राह्मण को सुनाता है वो पितरों के सामीप्य प्राप्त होता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय तप की महिमा। सनत कुमार जी बोले, जल का दान सब दानों में उत्तम है क्योंकि वह संपूर्ण जीवों को तृप्त तथा जिलाने वाला कहा गया है। इस कारण अत्यंत स्नेहपूर्वक जल दान करना चाहिए। जल दान इस लोक तथा परलोक में आनंददायक होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस कारण मनुष्य को तालाब तथा कुआं बनवाना चाहिए जिसकी झील तथा सरोवर में गौ, ब्राह्मण, साधु तथा मनुष्य हमेशा जल पीते हैं उसका वंश भी तर जाता है। तालाब बनाने वाला मनुष्य तीनों लोकों में सर्वत्र पूजित होता है। अपने शुभ कार्य में सरोवर बनवाता है उसे अनंत पुण्य प्राप्त होता है। सरोवर 4 प्रकार के भूतों का परमाश्रय और तड़ाग आदि सभी जलाशय परम लक्ष्मी को प्रदान करते हैं। देवता, मनुष्य, गंधर्व, पितर, नाग, राक्षस, स्थावर भूतादि सभी जलाश्रय का आश्रय लेते हैं। हे व्यास जी, मैंने जीवों को संतुष्ट करने वाले जलाशयों का फल कह दिया। अब वृक्षों के लगाने का फल सुनो। जो मनुष्य वृक्षों को लगाता है वह भूतकाल तथा भविष्यकाल के पितृवंश को तारता है। ये लगाए हुए वृक्ष उनके दूसरे जन्म में पुत्र रूप में होते हैं और मृत्यु को प्राप्त कर अक्षय लोक को प्राप्त होते हैं। जो सरोवर बनवाने वाला, बाग लगाने वाला, यज्ञ करने वाला सत्यवादी पुरुष है वह स्वर्ग से कदापि नहीं गिरता। सत्य ही ब्रह्मचर्य, सत्य ही ओंकार तथा सत्य ही सरस्वती है। सत्य से ही पवन चलता है, सूर्य तपता है, अग्नि प्रज्वलित होती है और सत्य से ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने लिए, दूसरों के लिए, पुत्र के लिए भी असत्य नहीं बोलते हुए स्वर्गगामी होते हैं। इस कारण नित्य सत्य बोलना चाहिए। सत्य से अधिक
कोई नहीं, सत्य ही परम स्थान है। व्यास जी बोले, हे तपोधन, आप मुझ में ब्राह्मणों के और अन्य वर्णों के तप के फल को फिर से कहने की कृपा कीजिए। सनत कुमार जी बोले, तप सबसे श्रेष्ठ है, तप से महान फल की प्राप्ति होती है। तपस्वी ही देवताओं सहित आनंद करता है, क्योंकि तप से ही स्वर्ग, यश और काम की प्राप्ति होती है। तप से ही सब अर्थों का साधन है, तप से ही मोक्ष मिलता है, और तप से ही ज्ञान विज्ञान रूपी संपत्ति प्राप्त होती है। रूप और सौभाग्य भी तप से ही मिलता है, और तप यह वस्तु है जिससे सब वस्तुओं की प्राप्ति और मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। बिना तप के कोई ब्रह्मलोक नहीं जाता, और न तो परमेश्वर शंकर शिव की ही समीपता प्राप्त होती है, किंतु मनुष्य जिस उद्देश्य से तप करता है उसे इस लोक तथा परलोक में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बड़े से बड़ा पाप भी तप से छूट जाते हैं। तब से ही स्वामी शिव तथा सनातन ब्रह्मा विष्णु अग्नि तथा इंद्र हैं। ऊर्ध्वरेता 88,000 मुनि तप से ही स्वयं में आनंद करते हैं। तब से राज्य मिलता है, तप द्वारा सुरेंद्र ने सबका पालन किया, और तब से ही लोगों के हितकारी सूर्य चंद्रमा नक्षत्र और ग्रहादिक प्रकाशित होते हैं। संसार को कोई भी सुख बिना तप के नहीं प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार का जो कुछ भी सुख है सब तप से ही प्राप्त होता है। तब से ही ब्रह्मा जी बिना परिश्रम के ही संसार की रचना करते हैं, विष्णु रक्षा करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, शंकर जी संहार करते हैं, शेष जी संपूर्ण पृथ्वी को धारण करते हैं। तब से ही गादीपुत्र विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए और उनकी तीनों लोकों में प्रसिद्धि हुई। हे महाप्राज्ञ, यह मैंने तुमसे तप का उत्तम महात्म्य कहा। अब इससे भी परम श्रेष्ठ वेदादि के अध्ययन का महात्म्य सुनिए। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 12वां अध्याय समाप्त। 13वां अध्याय पुराण महिमा। सनत कुमार जी बोले, हैं मुनीश्वरों, वेद की ऋचाओं का और ही महात्म्य है। यहाँ तक कि जो वन में कंद मूल फल खाकर तप करते हैं उनके समान तो वेद की ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद पढ़ने से होता है उसे दूना उसके पढ़ाने से होता है। हे मुनीश्वर, जैसे सूर्य चंद्रमा के बिना जगत प्रकाश रहित है, वैसे ही बिना पुराण के सारा संसार प्रकाशहीन है। इस कारण सर्वदा पुराणों का अध्ययन करें, क्योंकि पुराण सर्वदा ज्ञान का निराकरण करता है। वह परम वक्ता तथा पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य में पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वह मनुष्य को गिरने से, पतन से बचाता है। इस कारण इसका नाम पात्र है। जो पुराणों के जानकार हैं उन मनुष्यों के सामने अपनी बुद्धि कदापि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि पुराणों का वक्ता ब्रह्मा विष्णु शिव और गुरु के समान सर्वज्ञ होता है। पुराणों के जानने वाले को भी जो धन धान्य और स्वर्ण तथा अनेक वस्त्र आदि दिए जाएं, सब थोड़ा है। जो मनुष्य पुराणों के जानकार सुपात्र को अच्छे प्रकार से प्रेम से देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उसके लोक परलोक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह अश्वमेध के फल को प्राप्त होता है। जो पौराणिक कथा को जुती हुई पृथ्वी दान करता है वह अपनी 10 पीढ़ियों को तारता है, और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त करता है। समस्त देवता यज्ञों, भेंटों और पुष्प पूजा से उसने उतने संतुष्टि नहीं होते जितने पुराण की पुस्तक बाँचने वाले से संतुष्ट होते हैं। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म पुस्तक को बाँचवाता है तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, तथा वह सूर्य लोक को भी पार कर ब्रह्मलोक को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। शिव जी के मंदिर में पुराणों की कथा के बिना शिव जी को और अन्य देवताओं को प्रसन्न करने का कोई अन्य उपाय नहीं है। इस कारण पुराण सर्वथा ही पढ़ने और श्रवण करने योग्य तथा सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। शिव पुराण के सुनने से जो मनुष्य सर्वथा ही पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है, इससे बढ़कर कोई दूसरा पुण्य नहीं है। शिव जी की कथा सुनने वाला मनुष्य नहीं, किंतु वह साक्षात रुद्र ही है। कल्याण के इच्छुक को चाहिए कि वह सर्वदा भक्तिपूर्वक शिव की कथा सुने। यदि सर्वदा नहीं तो जितेंद्रिय होकर क्षण मात्र ही सुने। यदि सर्वदा न हो तो पुण्य मास के आरंभ में तो अवश्य ही शिव जी की कथा का श्रवण करे। ऐसे करने वाला संसार से तर जाता है। एक मुहूर्त या क्षण मात्र के सुनने से भी वह दुर्गति से बच जाता है। जो पुण्य या सब फल दानों या यज्ञों से प्राप्त नहीं होता, वह फल शिव के पुराण
के सुनने से अवश्य होता है। विशेषकर कली में शिव पुराण के सुनने से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। शिव पुराण का सुनना शिव नाम का कीर्तन करना कल्प वृक्ष के फल के समान है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यह शिव जी का दिया हुआ अमृत रस है, जिसे पान कर सब कुछ अजर अमर हो जाता है। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति न हो तो वह योग शास्त्रों को पढ़े और पुराणों को सुने, क्योंकि पुराणों के सुनने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं, धर्म वृद्धि होती है। अतएव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए पुराणों को सुनना योग्य है। जो फल यज्ञ, दान और तीर्थ सेवा से मिलता है, वह फल पुराण के सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। 26 पुराणों में से यदि कोई भक्तिपूर्वक एक भी पुराण सुनता या पढ़ता है तो उसे अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। पुराणों के बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्यु लोक शोभित नहीं होता, वैसे ही बिना पुराण शास्त्र के संसार की शोभा नहीं होती। तीसरी शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। 14वां अध्याय सामान्य दान महिमा। संत कुमार जी बोले, हे ऋषियों, संसार में दान की एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य को उतारती है। सुवर्ण, गौ और भूमि का दान बड़ा ही पवित्र है। जो दान करता, दान लेने वाले दोनों को ही तारता है। इन तीनों दानों से मनुष्य निष्पाप हो जाता है। इसी प्रकार विद्यादान और तुला दान भी प्रशंसनीय है, परंतु इन सब दानों में सरस्वती का दान अधिक है। दुधारी गौ, छत्र, वस्त्र, जूता, अन्न और पानादि सब दान मांगने वाले को देना चाहिए। संकल्प सहित दान ब्राह्मणों को, पीड़ित को दान देने से दाता मनस्वी होता है। सोना, तिल, कन्या, दासी, हाथी, गृह, रथ, मणि और कपिला गौ, ये 10 महादान हैं। इस दान से दाता और ग्रहणकर्ता, ज्ञानी ब्राह्मण दोनों ही सर्वथा तर जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्वर्ण दान से मनुष्य को सब कुछ प्राप्त होता है। पृथ्वी का दान सब कामनाओं को देने वाला है। वन का दान भी उत्तम है। जो मनुष्य बछड़े वाली गौ को उसके सींगों में कांसा तथा चांदी से खूर मढ़ाकर दान करता है, उसकी लोक परलोक की सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसी प्रकार तुला दान सब दानों से उत्तम है। जो अपना कल्याण चाहे वह तुला दान अवश्य करे। तुला दान से मनुष्य बध और बंधन संबंधी पापों से छूट जाता है। शिव जी तुला पुरुष हैं, वे तुला दान करने वाले को सब पापों और दुखों से मुक्त कर देते हैं। तुला पर दिया हुआ धन ब्राह्मण को ही देना चाहिए और वह एक को नहीं अनेकों को देवें। जो इस प्रकार तुला दान करता है वह सब पापों को नष्ट कर स्वर्ग में वास करता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 14वां अध्याय समाप्त। 15वां अध्याय पाताल लोक वर्णन। व्यास जी बोले, सब दानों में श्रेष्ठ दान कौन है कि जिस एक के करने से मनुष्य का कल्याण हो जाए, उसे मुझसे वर्णन कीजिए। सनत कुमार जी बोले, हे मुनीश्वरों, समय पर किया हुआ एक दान भी मनुष्य को सब दानों का फल देता है। मुक्ति की कामना करने वाले मनुष्य को ब्रह्मांड दान करना चाहिए। ब्रह्मांड दाता को विष्णु भगवान के पद की प्राप्ति होती है, परंतु पहले तो यह जानना चाहिए कि ब्रह्मांड का क्या विस्तार है। ब्रह्मांड का एक ऐसा परिमाण है कि जिसे सुनकर मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। ब्रह्मांड के कारण रूप शिव जी हैं, वे व्यक्त, अव्यक्त और अनामय हैं। उनमें काल के 2 प्रकार के ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। एक तो वे ब्रह्मा जी हैं जो 14 भुवनों वाले ब्रह्मांड की रचना करते हैं। दूसरे वह जो जल के मध्य में स्थित रहते हैं तथा जिसकी ऊंचाई दूनी है, जिसमें 7 पाताल और उसके 7 भुवन है, उस ब्रह्मांड का पालन करते हैं। उसके आधारक शेष जी के गुणों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। वही शेष जी पाताल के मूल में स्थित होकर भूतेश द्वारा सब गुणों से पूजित हो सारे भूमंडल को अपनी पीठ पर धारण किए हैं। उनके पराक्रम को कौन कह सकता है। ये शेष जी जिस समय मध्य से अपने नेत्र घुमाकर जम्हाई लेते हैं, उस समय पर्वतों और समुद्रों सहित पृथ्वी चलायमान हो जाती है। तब भला उन शेष जी के समान कौन हो सकता है जो कि पाताल में 7 लोकों सहित पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। प्रत्येक पाताल 100 योजन का है और जिनके अतल, वितल, सुतल, रसातल, तल, तलातल तथा पाताल, ये 7 नाम हैं। ये 7 पृथ्वी के नीचे माने गए हैं। उनकी दूनी ऊंचाई है। इन 7 लोकों की भूमि और प्रासाद रत्नमय तथा आंगन स्वर्णमय हैं, जिनमें दानव, दैत्य, महानागों, राक्षसों की जातियां निवास करती हैं। नारद जी ने कहा, ये पाताल स्वर्ग के सभा मंडल के मध्य में स्वर्गलोक से ही
स्वर्गलोक से भी अधिक मनोहर हैं, जिनसे होकर फिर स्वर्ग में आया जाता है। जिस स्थान में दिन में सूर्य की किरणें और रात्रि में चंद्रमा की कांति नहीं होती, न तो वहाँ पर धूप ही होती है, न केवल मणियों के ही तेज का प्रकाश होता है। वहाँ पर भंवरों से गुजते हुए कमल तथा कमलों से व्याप्त उज्ज्वल नदियाँ तथा रमणीय सरोवर हैं। तब केवल से मनुष्य पाताल लोक में दैत्य, दानव, सर्प, सिद्ध तथा मनुष्य से सुख प्राप्त करता है। इति श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 15वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।